पाकिस्तान का मतलब क्या, पूरे रियासत क्या होगा, खैबर खैबर या यहूद। इस वक्त हम कराची कोर्ट में मौजूद हैं, बेहमदी ताला ज़मानत हो गई है। आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान में जितने भी केसेस तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान पर इस वक्त दहशतगर्दी के बनाए जा रहे हैं, सब ये केसेस मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं और इसकी बुनियाद है। हम कोई सरहद पार से नहीं आए, हम पाकिस्तानी शहरी हैं। इस सरजमीन पर हमने जन्म लिया है और इस वतन से हमें बेहद प्यार है। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खड़े हैं और पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए खड़े हैं। और इस राह में हम समझते हैं कि जो सानिया मुरीद के है ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और हम समझते हैं कि ये दहशतगर्दी 3 लोगों की ईमा पर है। नंबर 1 कादियानी, नंबर 2 इसराइल और नंबर 3 अमेरिका। और हम अगली बात ये भी कहना चाहते हैं, हम ये जितने भी केसेस हैं हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इसकी पासदारी करते हुए हम इन केसेस का सामना करेंगे इंशाअल्लाह। और हम साथ ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि जालिम जितने भी हैं इंशाअल्लाह इन जालिमों का हम ताक़ुब करेंगे आइनी और कानूनी रास्ते से, और ऐसा ताक़ुब करेंगे कि इन जालिमों को पाकिस्तान की सरजमीन पर छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। बाकी हमारे वकील साहब इस वक्त मौजूद हैं, मंजूर तनौली साहब, आप इनकी बात समाज फरमाएं। इसके बाद मुफ्ती अमजद साहब मुखातिब होंगे। आज मुफ्तियान ग्राम में मुफ्ती अतीक साहब, मुफ्ती अमजद अली साहब, मुफ्ती उमर फारूक साहब ये नामजद थे FIR 381/2025 जो थाना बिलाल कॉलोनी के अंदर लॉज हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनकी बेल बिफोर अरेस्ट यहाँ से मंजूर करवा ली है। और इसी तरीके से आज तकरीबन 4 ज़मानतें लगी हुई थी। 2 NCCIA FIA के जो थाना है उसके अंदर हमारे 2 कारकुनान थे, अल्हम्दुलिल्लाह ताला उन दोनों की ज़मानत आज मंजूर हो चुकी। फिर हमारी एक थाना खारादर के एक हमारे कारकुन थे जो अभी तक पाबंद सलासल है, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक की करमबाजी उनकी भी जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई और उनका भी रिलीज़ आर्डर हमने बनवा के यहाँ से भेज दिया है। आज आलमोस्ट 4 ज़मानतें जो हैं हमने यहाँ से करवाई हैं। तकरीबन 8 तारीख से लेकर आज 23 तारीख तक हम रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल को फेस कर रहे हैं, अदालतों को फेस कर रहे हैं, FIRों को फेस कर रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग हों उनको किसी भी तरीके से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कानूनी मामलत होगी इंशाल्लाह टीम यहाँ पूरी की पूरी आ जाएगी। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान वाला, अपने हौसलों को आपने बिल्कुल पस्त नहीं होने देना। आपके हौसले यहाँ होने चाहिए। क़यादत भी आएगी मंदिर आम पर। तहरीक लब्बैक का जो शोहरा है जिस तरह है माशाल्लाह, आज पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक को कौन नहीं जानता। इंशाल्लाह ये शोहरा और ज़्यादा बुलंद होगा इंशाल्लाह, और पहले से 1, 2, 4 गुना नहीं कई गुना पावर के साथ बढ़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आने वाली है। मुफ्ती अमजद साहब मुखातिब होंगे, इनके बाद हमारे शहबाज कादरी भाई माशाल्लाह मौजूद हैं, हमारे दीगर जिम्मेदारान कादी फुरकान साहब। अब मुफ्ती साहब मुखातिब होंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बैरूनी आकाओं के कहने पर, कुफ़ार यहूद हुनूद के कहने पर जो कार्रवाइयाँ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में हो रही हैं, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान इसका किसी सूरत मुतहम्मिल नहीं। और जितने भी झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। ये जो झूठ बोल बोल कर मुकदमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान कारकुनान के ख़िलाफ़ बना रहे गए, ना ही इनकी उम्र 500 साल है, ना ही इनकी उम्र 200 साल है। इन्होंने 20-25 साल से पहले दुनिया से चले जाना है। कब्र में क्या जवाब देना है ये उसकी सोच है। हमने तो सोचा है कि जो दुनिया में कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, कब्र में भी वही कहना है लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी रहा पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया गया, हम बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं। इस वतन के साथ हमसे ज़्यादा मुखलिस शायद ही कोई और हो। हम तो ये बात कहते हैं इस देश के ज़र्रे ज़र्रे को हम अपने लहू से सींचेंगे। अल्लाह की कसम इस धरती को गुलजार बनाकर दम लेंगे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, नबिय्यत
पाकिस्तान का मतलब क्या, पूरे रियासत क्या होगा।